नंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री की आज पुण्य तिथि है। महापुरुषों का हर दिन महान होता है, पर्व होता है, क्योंकि भक्तों को भजन सत्संग विचार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो जब महाराष्ट्री यहाँ आए 1983 में देखा कि ये तो चल कैलाश आश्रम है, तो माता जी को कहने लगे, माता जी इसको अचल बनाओ। तो अगले साल ही हमें ये पृथ्वी मिल गई जिस पर कैलाश आश्रम के लिए ये भूखंड खरीदा गया। और फिर 1985 में यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, शिलान्यास हुआ। उससे पूर्व भक्तों ने नवान परायण पाठ किया टेंट लगाकर। और जैसे ही लोग आते, महाराज जी वहां पर बारिश हो रही है और यहाँ पाठ कैसे होगा, महाराज जी ऐसे कर देते। जैसे ही हमने रामायण उठाई तो उसी समय मूसलाधार वर्षा हुई। कहते इंद्र देवता, अब तक तो मैंने आपको रोक रखा था, अब आपको छुट्टी है। तो हम वर्षा की बूंदों में रामायणों को लेकर गए यथास्थान। तो जब अभी अभी आप सुन रहे थे, हमने सोचा शिलान्यास हो गया तो आश्रम बन गया, पर फिर मीठी मीठी डांट पड़ती। और यहाँ पर जब आए दूसरे कमरों में ठहरते थे तो भक्त बाहर से आते थे, मुझसे पूछते आप रात को कहाँ ठहरे हो। तो उन्होंने कहा उस भक्त के घर ठहरे, उसके घर ठहरे। तो महाराज जी कहते ये तो हम गलत है। माता जी को कहने लगे हम ऊपर टेंट लगा कर रहेंगे अगली बार से। तो माता जी ने भी बहुत जल्दी करा। उससे पहले ऊपर हॉल में भी टेंट लगाकर प्रवचन किए। जब महाराज दोबारा आए तो कुछ हॉल कमरा बन गया। फिर हमने सोचा कि आश्रम बन गया। महाराज जी आते, बब्बर साहब को कहते आप बब्बर हो गए गीदड़ हो। पाठक साहब आते, पाठक साहब को आप फाटक हो गए पाठक हो। किसी का लिहाज नहीं करते थे, बहुत डांट देते थे जो बनाने वाले थे उनको। तो बड़े शर्मिंदा होते थे वो। तो झट से संत निवास बन गया। पर जब उद्घाटन हुआ तो अभी भोजनालय की छत नहीं बनी थी, तो टेंट लगाकर ही संतों ने वहां भोजन किया। कभी वर्षा आ जाती तो नीचे सत्संग हाल में भोजन होता। तो धीरे 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 करते कई प्रकार की समस्याएं आई, परंतु माता जी में इतना धैर्य कि हमारे साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता। इस प्रकार धीरे 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 आश्रम बन गया। तो कहने का अभिप्राय है कि महापुरुषों ने क्या लेना होता है, उन्होंने कितनी जगह पर रहना होता है, परंतु धन्य है ऐसे महापुरुष जो इस प्रकार के कल्प वृक्ष लगाकर जाते हैं कि जिसकी ठंडी छाया में हम तीनों तापों से संतप्त जीव उस अपार सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर ये आश्रम ना होता तो हम कहाँ बैठकर इस प्रकार का, इतनी भारी संख्या में कभी कभी कितने लोग हो जाते हैं, कैसे संत यहाँ आते या हम सत्संग सुनते। तो जब अभी मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो सुबह सुबह जब जाने लगे तो मेरे को कहने लगे कि कपड़ा उतारो। महादेव के ऊपर वस्त्र डाल देते थे, एक छोटा शिवलिंग, उस पर सब जल चढ़ा लेते थे जो सब रखा हुआ है अभी भी। तो कहने लगे कहो क्या देरी है, कहो क्या देरी है। माता जी थोड़ा यहाँ पर बैठे थे तो कहते डाल दो वस्त्र। फिर मेरे को माता जी पूछते महाराज जी क्या कह रहे थे। मैंने कहा पता नहीं, महाराज जी बात कर रहे थे महादेव से, कहो क्या देरी है। तो कहते बस अब तो आश्रम बना बनाया है। तो ये होती है उनकी चमत्कृत शक्ति कि जो ना होने वाली बातें वो भी संभव हो जाती हैं। तो ये तो है बाह्य, परंतु उन्होंने जब से गद्दी संभाली
हनुमान जी की तरह राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। चाहे प्रकाशन कार्य हो, चाहे संस्था जो जीर्ण शीर्ण थी उनका उद्धार का कार्य हो, लगे ही रहे। और जब 30 वर्ष पूरे हुए तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी कोई महोत्सव मनाना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए। कहते हमने क्या किया, तो करते हुए भी वो अकर्ता रहते हैं। तो इस प्रकार से कहते इसका नाम रखो देवानुग्रह त्रिदशक प्रतिष्ठा महोत्सव। हर एक आश्रम के अंदर कभी रजत जयंती मना रहे हैं, 25 साल हो गया तो उस आश्रम की, कभी ऋषिकेश में मना रहे हैं शताब्दी, जिन महापुरुषों का अवतरण हुए 100 साल हो गए, तो कोई ना कोई अनुष्ठान रखते थे। तो उस समय उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, इसका नाम रखा देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव। तो जैसे हनुमान जी कहते थे ना, हे भगवान मेरी क्या प्रभुताई है, जो कुछ किया आपने किया। तो ये महाराज जी में बहुत अधिक विनम्रता और अकर्ता भाव था कि वो करते हुए भी ऐसा लगता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो परमात्मा ही करा रहा है। और वास्तव में है भी, ये हमारे लिए शिक्षा लेने वाली बात है। तो मृत्युंजय पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जो आपकी इंद्रियां हैं ये तो बहिर्मुख रहेगी, भागेगी, इंद्रियों को आप रोक नहीं सकते। तो क्या करना है, इन बाहर भागने वाली इंद्रियों को आप अंतर्मुख कर दो। कान सुनेंगे परंतु इनको वेदों की श्रुतियां सुनाओ, कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, श्लोक सुनाओ। आंखें देखेगी परंतु इनके द्वारा महापुरुषों के दर्शन करो, मंदिरों में देवताओं के दर्शन करो। हाथ कुछ ना कुछ करेंगे तो इनको सेवा में लगाओ। तो इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों के लिए सदुपयोग बताया कि कैसे करना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष जो हमें सरल से सरल युक्तियों द्वारा उपनिषदों पर पुस्तकें लिख कर गए हैं। कहते उपनिषद तो आप पढ़ नहीं सकोगे, परंतु जैसे एक माँ बच्चे को दवाई देती है, वो कड़वी लगती है, तो उसके साथ मीठी गोली दे देती है कि चल तू ये खा, तेरे को ये सारे मीठा, तो बच्चा वो दवाई खा लेता है। इसी प्रकार आपके लिए प्रवचनों की पुस्तकें लिख कर गए, जैसे ईशावास्य उपनिषद पर मानवता, कठोपनिषद पर मृत्युंजय और प्रश्नोपनिषद पर प्रश्नोत्तर मणि रत्नमाला। इस प्रकार कई ऐसी सरल से सरल युक्तियों द्वारा उन उपनिषदों के मंत्रों को समझाने की महाराज जी की इतनी सरल शैली है कि जो पढ़ता है उसको उपनिषद का अर्थ भी समझ आ जाता है। तो ऐसे महापुरुष को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। श्री श्री गिरी माँ जी के चरणों में, श्री महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार।